और कोरोना ने अब गांव में दस्तक दे दी है, जिसको लेकर भिवानी प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। भिवानी के डीसी राहुल नरवाल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ने। कोरोना महामारी में जहां स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैदी की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है तो प्रशासन की है। कहां किस तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था करवानी है, किस तरह से लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करना है, बैरिकेडिंग कहां करवानी है पुलिस के सहयोग से, वो तमाम चीजें, और इसके अलावा सैंपलिंग की, टेस्टिंग की बात करें, वो तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं प्रशासन के जिम्मे है। और प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। और अब क्योंकि नए जो मामले आ रहे हैं इस स्ट्रेन की वजह से, वो ग्रामीण तबके से आ रहे हैं, हालात इतने बिगड़ जाते हैं मरीज के, उसके बाद जब शहर में लाया जाता है, जब अस्पतालों में लाया जाता है, उसके बाद कई मरीज तो दम तोड़ देते हैं। बहरहाल अब किस तरह की स्थिति है, किस तरह से उस पर काबू पाया जाएगा, भिवानी के जिलाधीश राहुल नरवाल जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं, लगातार जो स्ट्रेटेजी है उसका खुलासा करते आए हैं। सर, बहरहाल की बात करें, क्या कहिएगा फिलहाल की स्थिति, गांवों पर फोकस, सरकार भी ये बात कह चुकी है कि फोकस गांव पर रहने वाला है, किस तरह से गांव में अब बीमारी को लेकर मरीज चिन्हित किया? बिल्कुल, देखो, मरीज का चिन्हित होना सबसे ज़रूरी है, तो हमने गांव में टेस्टिंग बढ़ाई है। सबसे ज़रूरी तो जितनी टेस्टिंग बढ़ेगी उसके हिसाब से कोविड पेशेंट्स बढ़ेंगे। उस हिसाब से जब तक टेस्ट ही नहीं होएंगे, सैम्पलिंग नहीं होएगी, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कोविड पेशेंट को। तो 4 स्ट्रेटेजी है, 4 प्रॉन्ग: टेस्टिंग, सैम्पलिंग, सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन जितना गांव में लगा सके हम, जितना गांव वाले खुद ही लॉकडाउन लगा सके उसको एनफोर्स कराना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि विलेज रिप्रेजेंटेटिव से बात करवाना, सैनिटेशन ड्राइव चलवाना, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, और वैक्सीनेशन यानी कि जिनमें सिम्टम्स नहीं है, जो ठीक पेशेंट्स हैं, जो ठीक लोग हैं यानी कि स्वस्थ लोग हैं, हेल्दी ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें वैक्सीनेशन करवाना। तो ये 4-5 स्ट्रेटजी से हम गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से गाँव में फोकस कर रहा है। जाहिर तौर पर सर, गांव पर जब फोकस रहेगा तो निश्चित तौर पर बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, और इस मकसद से कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग अब शिक्षा महकमे के अधिकारियों को, कर्मचारियों को साथ लेकर भी, विज्ञान के जो टीजीटी हैं, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी हैं, उनको भी कहीं न कहीं अब चिन्हित किया गया, उन लोगों की सूची तैयार की गई है। उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बाकायदा टेस्टिंग सैंपलिंग में भी उनका सहयोग लिया जाएगा, वैक्सीनेशन के लिए भी उनको आगे लाया जाएगा, क्योंकि वो उसी गांव से, उसी इलाके से ताल्लुकात रखते हैं। क्या कहिएगा सर इस तरह की कवायद को? बिल्कुल, जितना एक्सपेडाइट हो सके सैम्पलिंग, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, उतना बेहतर है। तो हमने टीचर्स को पुल ऑन किया है, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार ये काम हो रहा है। तो टीचर्स क्या करेंगे, वहाँ एक तरह से अवेयरनेस ड्राइव प्रोड्यूस करेंगे, और वो अपने हर जो गांव उनको डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ जाएंगे, लोगों को बाहर निकाल के लाएंगे, सैम्पलिंग कराएंगे, या वो भी ये भी काम करेंगे जो दूसरे जो कागजी काम होते हैं उनकी डिटेल्स भरना, वो टीचर से हम करवाएंगे। तो एक तरह से दिस इज अ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट टू कर्ब द कम्युनिटी क्राइसिस। अस्पताल में मैन पावर की कमी बताई जा रही है सर, कि मैन पावर की कमी की वजह से कहीं ना कहीं वो सुविधाएं, वो सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। अभी जिस तरह से सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनको लाया जाए, जीएनएम, एएनएम, 3rd ईयर, 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी लाया जाए, प्रशासन इस दिशा में कितना ठोस कदम उठा रहा है? बिल्कुल, हमारे पास पहले भी गाइडलाइंस आ गई थी। अब हमारे पास 20 इंटर्न स्टूडेंट एमबीबीएस के आ गए हैं, आज शाम को रिपोर्ट कर देंगे। वो कुछ ऐसे नर्सेज थी जो नर्सिंग कॉलेज में पढ़ रही थी, हम उनसे डायरेक्ट संपर्क में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम पूल ऑन करके सिविल हॉस्पिटल या डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पूल ऑन कर ले। साथ में हमें ये भी सुविधा दी गई है कि हम अपने लेवल पे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, कुछ स्टाफ नर्सेज, कुछ पार्ट 1 में लगा सकते हैं। तो कोशिश चल रही है जितना मैन पावर जहां से आ सकती है, जितने हेल्थ प्रोफेशनल्स आ सकते हैं, और जो ये लूप होल्स हैं उनको प्लग करा जाए, ताकि कोविड से लड़ाई जो कर रहे हैं वो और